नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि हम अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय नहीं देते। हमारे परिजनों को हमारा साथ उनके जीवन का आधार बन सकता है। दोस्तों, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर जब अपने चले जाते हैं तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आते। तो आज की कहानी इसी विषय को केंद्र में रखकर कहानी का ताना बाना बुना है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है, उस कहानी का शीर्षक है माँ का खत। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन अचानक सौम्या ने अपने पति सचिन से कहा कि अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? तब सचिन बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो सौम्या ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ कुछ समय बिताना उसके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत और कोई नहीं, वो सचिन की माँ थी, जो कि सचिन से अलग रहती थी। सचिन का ऑफिस घर से बहुत दूर था, इसलिए वो ऑफिस के करीब रहता था, जबकि सचिन की पत्नी और बेटा कभी भी माँ के पास नहीं जाते थे। सचिन अपने माता पिता से दूर रहकर भी उनकी सुख सुविधा का इंतज़ाम कर चुका था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। उन दिनों सचिन के पिता अपनी बहन से मिलने गए थे। मैंने माँ को फ़ोन करके अपने साथ खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। माँ बोली, ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं है? उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। माँ, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। तो सचिन ने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। माँ ने इस बारे में एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। घर पहुँचा तो सचिन ने देखा कि वह दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा एक अलग सी खुशी से चमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। वे मुझसे काफ़ी प्रभावित हुई। तुम्हारे पिताजी को भी मैंने फ़ोन करके बता दिया। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे थोड़ा दुख था कि पिताजी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे ये योजना बना ली कि अगली बार माँ और पिताजी दोनों को साथ लेकर समय बिताऊंगा। हम लोग माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए। माँ के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। जब तुम छोटे थे तो यह मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, माँ ने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सचिन ने जवाब दिया। खाने के दौरान एक दूसरे के जीवन की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। आपस में इतनी ज़्यादा माँ और पुत्र ने बातें की कि पिक्चर का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा, अगर अगली बार मैं बिल का पेमेंट करने दूँ तो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहोगे? तो सचिन ने कहा, माँ, जब आप चाहो।
बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने कहा फ़र्क पड़ता है, अगली बार तुम पेमेंट कर देना। घर पहुंचा तो देखा कि पिताजी घर लौट आए थे। मुझे पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचने पर सौम्या ने पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया, सचिन ने जवाब दिया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद माँ को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरी जिद करने के बाद पिताजी हमारे साथ आकर रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद पिताजी ने एक लिफाफा दिया जिसमें रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से था। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल सचिन को अपनों को समय देने, उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। सचिन अपनी माँ को तो ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन पिताजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। सचिन और उसकी पत्नी सौम्या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो पिताजी भी उनके साथ थे। माँ को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्सों का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशी का आधार है। इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के बूढ़े माता पिता हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको प्यार करने वाला इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों धन तो आता जाता रहता है। हम सारी उम्र धन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हमारे माता पिता, रिश्तेदार चले जाते हैं तो वो दोबारा इस दुनिया में लौट कर नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ का खत। आपको कैसी लगी? वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।